यूपीएससी क्लाउड में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू यूपीएससी क्लाउड। और आज दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948। सॉरी, यूडीएचआर आई हैड रोट विथ माई सेल्फ, मैंने अपने सहूलियत के लिए लिखा है। ठीक, तो देखिए, सबको पता है कि ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है एक प्रोविज़न है। ठीक, तो सब लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक आम आदमी के लिए, मतलब दैट इज दिस राइट इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपुल। बट उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से, मतलब जैसे कि प्रियम्बल, डीपीएसपी और ड्यूटी, इन इन सब में से और कौन कौन से ऐसे हैं इन तीनों में से जिसमें जो है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इसकी क्या बोलते हैं, जो यूडीएचआर अपनी सोच को रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल में। तो पहली बात की सबको पहले पहले हम डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूडीएचआर क्या है। तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसको एडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1948 में। ठीक है, 1948 में इसको सॉरी इस्टेब्लिश किया गया था। एंड द इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स, मतलब इसके ताकि इसलिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ, सॉरी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस for the welfare of human beings, and there must be some rights that everybody can enjoy their freedoms। मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा सबको अपनी अपनी आज़ादी हो। ठीक, ऐसे इसी पर्पस के लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में अडॉप्ट किया था। और उन्होंने फोर्स किया था, मतलब क्या बोले, वो एक आदेश दिया था सभी गवर्नमेंट को, जितनी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर अदर देन ऑल गवर्नमेंट्स, ताकि ये अपने देश में लागू करे। ठीक है, ताकि सभी लोग एक ऐसा राइट, मतलब कब, मतलब ऐसे राइट्स इंजॉय करें जो कभी न मिटे और उनके हित में हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, प्रियम्बल सबको पता है। ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में क्या मेन क्या है, जो वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, द टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ वुमेन, दैट इज लाइक वी कैन से दैट जस्टिस। जस्टिस कैसा, सोशल, अगेन वेलफेयर ऑफ वुमेन ओनली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये हो गया जस्टिस। और ऑल्सो प्रियम्बल टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड लिबर्टी। सो इस बात को, ये जो कि ये सब पॉइंट्स, जो ये जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूडीएचआर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स। ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ, सॉरी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जस्टिस जो कि ह्यूमन के, मतलब ह्यूमन राइट्स के वेलफेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे सब। तो ये प्रियम्बल हो गया, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन 2 में है, क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगेन डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी में आपने देखा होगा अंडर आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में। ठीक, इस डीपीएसपी के प्रिंसिपल में मोस्टली एम किया गया क्या, टू प्रोवाइड सोशल, इकोनॉमिक justice, okay, and set, and also its motive to set a path toward making
मतलब एक रास्ता तय करता है डीपीएसपी, ताकि एक वेलफेयर स्टेट, मतलब एक अच्छे से सुसज्जित चलने वाला स्टेट का निर्माण हो, वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपी का भी यही है। DPSP actually act as obligation on a state and consonance of with human rights. Okay, some of the DPSP are synchronized with human rights as follows. Means that some of the, let's see what, there are some of the DPSP which directly reflect the principle of human rights. सिंक्रोनाइज प्रिंसिपल मतलब कि उससे मेल खाता है, सिंक्रोनाइज होता है यूडीएचआर के प्रिंसिपल से। कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जिसमें, जैसे कि बात कर लेते हैं आर्टिकल जो है 38, आर्टिकल 39, 39A, 41 एंड 43, ये तीनों आर्टिकल जो है बात करता है। ठीक है, पहला आर्टिकल 38 डायरेक्टली कहता है प्रोमोटिंग द वेलफेयर स्टेट। माइक चेक कर लूँ, माइक सही है ना? हाँ, वेलफेयर स्टेट। और आर्टिकल 39 कहता है मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी। अगर फास्ट लिखने में स्पेलिंग की कोई गलती है तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से बोला, हाँ बस बात को सुनिए। और फ्री लीगल एड्स, ये इसको ऐड किया गया था बाद में उसमें कॉन्स्टिट्यूट मतलब अमेंडमेंट के द्वारा। और जो है 41 जो है, ये क्या करता है, वल्नरेबल सेक्शंस लाइक अनएम्प्लॉयड, सिक, डिसेबल्ड एंड ओल्ड एज, इन सबको, ये ओल्ड एज पर्सन, सॉरी, तो ये एक हो गया। और फिर उसके बाद सिक्योरिंग लिविंग वेजेस। और 43 जो है, ये बात करता है सिक्योरिंग लिविंग वेज। सो ये सारे जो है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यूडीएचआर के, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के प्रिंसिपल को। तो डीपीएसपी भी हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। जैसे फंडामेंटल राइट तो डायरेक्टली कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि फंडामेंटल राइट तो है, अदर देन फंडामेंटल राइट है मीन्स फंडा, और उसके बाद प्रियम्बल और डीपीएसपी फंडामेंटल, इसमें कौन कौन होगा, तो ये दोनों हो गए। अब उसके बाद ऑप्शन 3 क्या है? ऑप्शन 3 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए इसको पहले मैं इरेज कर लूँ। ठीक, ये जो है ना डिटेल्स में एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो ताकि जैसे हर क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमने प्रीएम्बल को भी देख लिया, डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट्स को, तो ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ना तो थोड़ी ज़्यादा सहूलियत, और मीन्स दैट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और बाकी ये सब तो यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और बीपीएससी, यूपीएससी का तो पर्पस मेन यूपीएससी है, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन ये आया था। तो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में एफडीज। एफडीज ये क्या कहता है, ये सबसे पहले तो ये है अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, ये पार्ट 4A में, क्योंकि इसको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक, और हमारे पास 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक, और बेसिकली ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें जैसे कि बात किया गया है कि डिग्निटी ऑफ डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, मीन्स दैट इसके द्वारा ये औरतों के लिए एक तरह से वेलफेयर होगा, मीन्स दैट ह्यूमन, एवरी ह्यूमन हैज शुड रिस्पेक्ट वुमेन्स, मीन्स दैट इसके द्वारा भी एक प्रिंसिपल ये भी हो जाता है यूडीएचआर का। तो मोस्टली ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मीन्स दैट प्रोमोटिंग हार्मोनी, हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, हार्मोनी and brotherhood among all people and renouncing practice with derogatory to dignity of women. Okay, and to develop scientific temper, और साइंटिफिक टेम्पर मीन्स दैट वैज्ञानिक मानसिकता, ये नहीं कि जो, और एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप समझ रहे हो, क्योंकि मेरी थोड़ी सी हिंदी में जो वर्ड्स जो है ना, हिंदी एक्चुअली, हिंदी का थोड़ा सा
कंघी है, ठीक। तो मोस्टली इंग्लिश वाला वर्ड है साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा। ये तीनों जो है ये मतलब मीन सिर्फ फंडामेंटल जो क्या बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, अगर आप पूरा उसको देखें तो उसमें भी एक तरह से सब, अगर आप उस पर डीप जाएंगे तो वो भी क्या कर रहे हैं ना कि एक तरह से इंसिडेंट है उसमें, यूडीएचआर का प्रिंसिपल जो है इंसिडेंट है। तो ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये सब आपको मिल जाएगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एक तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 1 भी, 2 भी एंड 3 भी। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दिस क्वेश्चन केम इन ये यूपीएससी प्री 2020, ठीक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।